कंपनी को फोकस में लाते हैं और बातचीत आगे लेके जाते हैं। रिसेंटली आईपीओ आया है, वो है कॉनकॉर्ड बायोटेक का। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ही मिला और काफ़ी अच्छा काम कर रही है कॉम्प्लिकेटेड बायोटेक रिलेटेड, एपीआई रिलेटेड स्पेस में। हमारे साथ मिस्टर बैद हैं, जुड़ रहे हैं, जो सीईओ हैं कंपनी के। बहुत बहुत शुक्रिया बैद साहब बात करने के लिए। अब आप लिस्ट हो गए हैं, लिस्टेड कंपनी हो गए हैं, तो आप खुल के बात कर सकते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में और सालों में मैनेजमेंट का टारगेट क्या है। मैं ये जानना चाहूँगा थोड़ा, अगर आप प्रकाश डालें इस बात पे कि किस तरह की ग्रोथ आपने पिछले 15, 16, 20 साल में करीब बहुत मजबूत ग्रोथ देखी है। अब कंपनी कैपिटलाइज भी हो गई है, अच्छे साइज शेप में आ गई है। आगे आने वाले सालों के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजिक टारगेट सेट करके रखे हुए हैं मैनेजमेंट ने, किधर फोकस रहेगा पूरा? बेसिकली सर, हमने 2-3 सालों में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किए हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, जिसमें एपीआई की कैपेसिटी को हम लोगों ने 450 मीटर क्यूब से लेके 800 मीटर क्यूब तक की एक कैपेसिटी बनाई है अपने लिम्बासी प्लांट में। और वैसे ही एक्सपेंशन हम लोगों ने अपने फॉर्मुलेशन बिजनेस के लिए किया है। सो आने वाले समय में हम लोगों का फोकस यही रहेगा कि इस कैपेसिटीज को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए, सो दैट कि जो हम लोगों की कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है उसको अच्छे से स्वेट किया जा सके। ओके, ऑलराइट, बिल्कुल। एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे मिस्टर अंकुर कि आपका गोल क्या रहेगा फॉर्मुलेशन बिजनेस में? अगर यहाँ से क्या ये बिजनेस अगले 3 सालों में लगभग 30% कंट्रीब्यूट कर सकता है? पिछले सालों में हम लोगों की जो सी ग्रोथ रही है वो करीब 18% सीएजीआर के आसपास की रही है। अब चाहे जब हम लोगों के पास कैपेसिटी है, जब हम लोगों के पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, और अभी जैसे रिसेंटली जो सी यूनिट 3 है, यूनिट 3 हम लोगों का जैसे यूएस एफडीए से अप्रूवल वगैरह हो चुका है। तो जो सी यूनिट 1 और यूनिट 3 नाउ एट द सेम प्लेटफॉर्म। सो मतलब हम यूनिट 3 से भी वैसे ही एक्सपोर्ट्स वगैरह कर सकते हैं जैसे हम लोग यूनिट 1 से करते हैं। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो कैपेसिटी हो, चाहे वो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हो, इन सबको देखते हुए हम लोगों की जो सी ग्रोथ है वो पिछले 18% से तो कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है। अंकुर जी, एक बार ज़रा मार्जिन्स के बारे में बता सकते हैं कि इस समय आपके मार्जिन्स कितने हैं और आगे कैसे रहेंगे? क्योंकि एपीआई बिजनेस के अंदर ना कंपटीशन भी बहुत है। ये अच्छी बात है कि भारत के लिए इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी है, एपीआई में बहुत कंपनीज हैं अब। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा है कि जो सी एपीआई की कंपनीज हैं वो ज्यादातर केमिकल सिंथेसिस वाली हैं। फर्मेंटेशन बेस्ड में बहुत ही गिनी चुनी कंपनीज हैं, जिनमें से हम लोग एक हैं। फर्मेंटेशन एक थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ ए टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग माइक्रोबायोटिक बैक्टीरिया के साथ काम करते हैं। और उसका जो सी प्रोडक्टिविटी लेना एक काफी टेक्निकल चीज हो जाती है, जिसमें हम लोग डील करते हैं। सो कंपटीशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो देयर आर very handful of the companies in the total world who are operating into this fermentation based API। तभी कुछ प्रोडक्ट्स जैसे हैं जिसमें हम लोग डील करें, उनका हम लोगों के पास जो ग्लोबल मार्केट शेयर है, वी आर हैविंग मोर देन 20% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर ऑफ सम ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, बिल्कुल। मिस्टर अंकुर, एक और चीज़ समझ चाहेंगे आपके केस में, रॉ मटेरियल प्राइस ये कितना इम्पैक्ट करेगा आपको? क्योंकि हमने देखा है कि रॉ मटेरियल प्राइस की रिडक्शंस हैं और कहीं ना कहीं आपके ग्रॉस मार्जिन्स पर उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। अभी फिलहाल आप ग्रॉस मार्जिन्स को एक नॉर्मल सिनेरियो में देख रहे हैं? जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट, हम जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि हम लोग फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में रहते हैं। तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में जो सा बेसिक रॉ मटेरियल रहता है वो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स रहते हैं, जिसकी जो इजीली अवेलेबल रहती हैं मार्केट में। और दूसरा जो सा प्रोडक्ट्स है जैसे सॉल्वेंट्स वगैरह, वो भी इजीली हम लोगों को इंडिया में मिल जाया करते हैं। अगर देखा जाए तो रॉ मटेरियल की जो सी कॉस्ट है ओवरऑल रेवेन्यू के हिसाब से वो करीब 20 से 22% के आसपास की आती है। हमारा ग्रॉस मार्जिन करीब 78 to 80% के आसपास रहता है। सो इसलिए इस रॉ मटेरियल के प्राइसेस में यदि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है तो उसका नेट इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ पाता, क्योंकि हमारा मार्जिन वगैरह काफी अच्छे रहते हैं। ऑलराइट बैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और आगे आने वाले रोड मैप कंपनी के ये सब डिस्कस